अमेरिका के सैन्य बेस हुए तबाह, भाग खड़ा हुआ अमेरिका। जान बचाने के लिए होटल में छिपे अमेरिकी सैनिक। ईरान की चेतावनी, होटल पर करेगा हमला। खाड़ी से आई अमेरिका की टेंशन बढ़ाने वाली 2 रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया है कि अब अगले 10 दिन यानी 6 अप्रैल तक ईरान पर कोई बड़ा हमला नहीं होगा। ईरान के साथ बातचीत चल रही है। ईरान ने कच्चे तेल के 10 जहाज गिफ्ट के तौर पर अमेरिका को दिए हैं। ईरान ये जंग खत्म करना चाहता है, वो बातचीत चाहता है। हमारी अच्छी बातचीत चल रही है और जल्दी ही समझौता भी हो जाएगा। इसलिए हमने फैसला किया है कि 10 दिन और ईरान के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमले नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन ईरान ट्रंप के हर दावे को झूठा बता रहा है। साफ कह रहा है कि हमने अमेरिका को कोई गिफ्ट नहीं दिया है। दुश्मन या उसके समर्थक किसी भी देश का जहाज हॉर्मुज से निकलने नहीं दिया जाएगा। और कुछ जहाजों ने कोशिश भी की, लेकिन हमने उसे खदेड़ दिया है। इस बीच अमेरिका से 2 बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि अमेरिका के सैनिक अपना बेस छोड़कर भाग रहे हैं। वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन सैनिकों को सैन्य बेस पर होना चाहिए, वो होटलों में छिप रहे हैं। वही ईरान अब होटल मालिकों को धमका रहा है, कह रहा है कि इन सैनिकों को निकालकर सड़क पर खड़ा कर दो, बाकी का काम हम कर लेंगे। और आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे मिडिल ईस्ट में अमेरिका को मिलती। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बड़ी बरदानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम मर्द है। बहरहाल बहर केफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहर केफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश के बाहर की खबर सुनाऊंगा, क्योंकि इस वक्त जो सारी दुनिया जो खबर सुनने की बेचैनी से इंतज़ार कर रही है और जो जानना चाहती है, उसी के ऊपर जो है सो अपना ये इशू रहेगा। ये देखिए आपने 1 मिनट 38 सेकंड का जो मैंने ये रखा है कि इस वक्त बोलती बंद हो चुकी है ट्रम्प की, और अपने पुक्के को संभाल के, पुक्के को प्लास्टर लगा के, पंचर बना लेके इधर उधर भागते फिर रहा। लेकिन फिर भी इतना बौखलाहट का शिकार, इतना पागल हो गया ये भेड़िया, इसको खुद समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहा, क्या कर ले रहा। अवाम को बोल दिया कि जो है सो यानी हमारी ईरान से बातचीत हो गई भी है और हम और 10 दिन का टाइम बढ़ा दिए सीज़फायर को, और ईरान ये बातचीत के लिए तैयार होगा। जबकि ईरान क्या बोल रहा मैं बता दूं आप लोगों को, मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इस चिंदी चोर, इस 2 टक्के के भेड़िए के ऊपर इन्हें कोई इसकी बात का भरोसा नहीं करता, क्योंकि हमेशा इसने गफलत में लाके आदमी को जो है सो ये कमज़ोर किया है, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। इसलिए ईरान खुले तौर पे कह दिया है अब इसके सारे कैंपे तो ख़त्म हो चुके हैं, सारे बेस ख़त्म हो चुके हैं, और कईयों तो ख़त्म भी हो चुके हैं, और जो बचे हुए हैं वो होटलों में पनाह लिए हुए, होटलों में छुपे हुए, अपना कपड़े उतार के दूसरे कपड़े पहन के जो है सो गाल कतरा डाल लेके जो है सो छुपे हुए। उसके बावजूद उसने ये खुले तौर पे कह दिया, होटल मालिकिन को कह दिया हुआ है कि तुम लोग उस लोगों को निकाल के रोड पे कर दो, बाहर कर दो, नहीं तो मैं होटल पे भी मारूंगा। वो तो शुरू भी कर दिया है उसने, होटलों पे मारना चालू भी कर दिया है, क्योंकि ये बोलते हुए आ रहा 2-3 दिन से, ये हौले के वैसा दीवाना बकवा नहीं बकता। इन्हें जो अवाम को जो गुमराह कर रहा, खासकर अमेरिकन अवाम को जो बेवकूफ़ बना रहा, ये लोगों को नहीं, ये लोग नहीं 1-2 करने वाले, ये लोग ये लड़ाकू कौम है भाई, लड़ने वाली कौम है ये जो है सो दुनिया की फहरिस्त से इनका नाम ख़त्म करने के चक्कर में ईरान, क्योंकि बहुत मौके दिया इनको और इन्हें बहुत जुल्म कर लिया उनके ऊपर। जुल्म बोले तो पाबंदियां ये वो आयद करके जो इसके हाथ में था वो कर लिया इन्हें, अब कर बोले तो नहीं हो सक रहा। तो बहरहाल इसको हर तरीके से तबाह व ताराज कर चुका है,
اور اس کی کوئی بات پہ آپ لوگ یقین مت کرو ٹرمپ کی. یہ پاگل کب کیا بول دیتا, کتنی دیر میں کیا بول دیتا, کتنی دیر کے بعد کیا بول دیتا, اس کو خود نہیں معلوم. جو پہلے جو بول دیتا انہیں وہ بھول جاتا انہیں, اس لیے نیا دے دیتا انہیں کچھ تو بھی. لیکن اب دینے کی حالت بھی نہیں ہے اس کی, دینے کی وہ ختم ہو چکی ہے, کیونکہ اس کے ہاتھا پاواں کام نہیں کر رہا, اس کا دماغ کام نہیں کر رہا, اور اس کی زبان جو آ رہا بول دے رہی, کیونکہ جو ہے سو غلیظ زبان ہے نا بھائی. اگر اچھی زبان رہتی, اچھے خیالات رہتے, اچھے انسان رہتے ہیں تو اچھی بات بھی کرتے, اچھے مشورے بھی دیتے, اچھے فیصلے بھی کرتے. یہ ساری چیزیں ختم ہو چکے ہیں. اور انہوں ایک ہی بات بول چکا ہے کہ میں تیرے کو اتنی مار ماروں گا, تیری 7 پشتی بھی یاد رکھے گی, تیری 7 پشتی میں یہ ہمت نہیں ہوگی کہ کبھی ہماری طرف ترچھی آنکھ سے بھی دیکھے. تیرے میلے دیدے کو ہم دیدہ نکال لیں گے, یہ کہنا ہے ایران کا. بہرحال میرے عزیز دوستو, میرے بھائیو, اب یہ دن بدن بڑھتے جا رہی ہے, کم ہونے کا نام نہیں لے رہا. اور رہی بات جو انہیں ٹرمپ جو بول رہا ہے, سب جھوٹ بات ہے, سب بے تکی. جیسا ہمارے پاس گودی میڈیا بیٹھ کے بکتی نہیں کچھ بھی, کبھی آسماں کو زمین پہ لا دیتی, کبھی زمین کو آسماں پہ لے جاتی, کبھی جو ہے سو لاہور میں ہمارا ترنگا لہرا دیتی, اسلام آباد پہ. ویسے ہی انہیں بھی دماغی بیمار ہے. جیسا یہ بیمارہ ہے نا ہمارے پاس گودی میڈیا کے کچھ اینکر, ویسے ہی انہیں بھی ایک بیمار ہے. اس لیے اس کی باتوں پہ توجہ مت دو. بہرحال دعا کرو کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے اور سب کی حفاظت فرمائے. بہرحال منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.